हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी हम कोई समय वीडियो में देख रहे हो सभी को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमने जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है उसके हमने 125 दोहे चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए थे, और जो इसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। मुन दुर्लभ हर भगत नर पावै विनय प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। इसका मतलब है, किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर यह कथा निरंतर सुनते हुए बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, सोई सर्वज्ञ गुण सोई ज्ञाता, सोई मई पंडित मंडित पंडित दाता, धर्मपरायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। अर्थात जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनिरुक्त है वही सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, और वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। नीत निपन सोई परम सयाना, सोई सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई को भी सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। अर्थात जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, और वही कवि और वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश जो सैसुर सरी, धन्य नारी पन प्रसन्न सरी, धन्य सो भूप नीति जो करे, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। अर्थात वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्यरत मोई मत सोई पाके, धन्य धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। अर्थात वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है यानी जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व है यानी पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। यानी धन की 3 गतियाँ होती है, दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, और नाश नीच गति की है। जो पुरुष न देता है न भोगता है और उसके धन की तीसरी गति होती है। सोकुल धन उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। अर्थात हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण यानी अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मत रूप कथा में वासी जन प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीत देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यानी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की वह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठी हटसी लई, जो मन लाई न सुरी हरि लाई लई, कहीं न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजई सचर आचर स्वामी। अर्थात यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ यानी धूर्त तो हठी स्वभाव के और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो, लोभी क्रोधी और कामी जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बसते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्रोहे न सुनायो कबो, सुरपत सरिस होए नव जमो, राम कथा कहते ही अधिकारी जिनके संत संगति अति प्यारी। अर्थात ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी वह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीतिरत जोई, द्विसेवक अधिकारी ते ये ताके यह विशेष सुखदाई, जाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। अर्थात जिनके गुरु चरणों में प्रीत है, जो नीति परायण ब्राह्मणों के सेवक है, वही इसके अधिकारी है, और उसको तय कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे। रामचरण रथ जो चहे अथवा पद निर्माण, भाव सहित सो यह कथा करो सवन पुटपान। यानी जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलमर सवन मनोबल हरनी, संस्कृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गा भई सुरसूरी। अर्थात हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृत यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। ए मरुचे सप्त सोपाना, रघुपत भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे ऐ मारक सोई। अर्थात इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मनकामना सिद्धि नरनावा, जे यह कथा कपट तजी गावा, कही सुनई अनुमोदन करे, ते गोपत भवनी तरही।
यानी जो कपट छोड़कर यह गाथा कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते हैं अनुमोदन यानी प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई गिरजा बोली गिरा सुहाई नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपजेऊ नवनेहा। अर्थात याकलव्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा सारा संदेह जाता और श्री राम जी के चरणों में नवीन उत्पन्न प्रेम उत्पन्न हो गया। मृत कृत्य भयऊ तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। अर्थात यह विश्वनाथ आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझमें दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए यानी नष्ट हो गए। यह सुसम उमा संवादा सुख संपादन सवन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। अर्थात शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का तंत्र करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को सुख देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक ये जगमाई ऐसा प्रिय तिनके कुछ नाही रघुपति कृपा जथामति गावा मैं यह पावन चलित सुहावा। अर्थात जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एकल काल न साधन दूजा जोग जगत जब तब व्रत पूजा रामई सुमिरे गाय रामई संत सुनिए राम गुण ग्रामई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी के ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जहाँ पतित पावन बरनाना गावे कसुर संत पुराना ताई बजई मन तज कटलाई राम बजे गत के ही नहीं पाई। यानी पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध माना है ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गनिका अजामिल व्याध गीत गजादि खलतारे घना आभीर जमन गिरात खस सो पचादि अति रघु रूप जे कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते। इसका मतलब है अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणका अजामिल व्याध गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आभीर यवन किरात खस सरपंच यानी चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी है वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कह सुनई जगावही कलिमल मनोमल भोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही सत पंच चौपाई मनोहर जानि सो नर उर्धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अर्थात जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते और सुनते हैं और गाते हैं वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम राम जी के परम पद को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच यानी कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण करता है उसके भी 5 प्रकार के अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण करते हैं उन्हें भी अविद्या जनित सारे क्लेश रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रदसम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। अर्थात परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम यानी निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ही परम शांति को प्राप्त कर लिए, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हर विसंभव वीर। अर्थात हे रघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामई नारी प्यार जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम।
यानी जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यद पूर्व प्रवणाकृत सुकविना श्री रंपुना दुर्गम श्रीमद्रा पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त ये तु रामायणम मत्वा तद्र रघुनाथ नाम निरंतम स्वामंत सतम शांतये भाषा बद्धमिदम चकार तुलसीदास स्तता मानसम। अर्थात इसका मतलब है, श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरणों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए श्री तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविलम प्रेमापूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसम विदम भक्त्यावगाहितमये ते संसार पतंग घोर किरण दहांति नो मानवा। अर्थात यह श्री रामचरित मानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हुए संसार रूपी मोह से अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। मास प्राण 30वां विश्राम, नवा प्राण नवा विश्राम। तो चलिए अब हम रामचरितमानस का जो लास्ट उत्तरकांड है उसको हम यही समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे अगले दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।